अस्सलामु अलैकुम। आप अपना यूट्यूब चैनल सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। मैं ख्वाजा जमील हूँ। बीमार होने की वजह से मैं वीलाग नहीं बना सका। अल्लाह का एहसान है जिसने अब सेहत अता फरमाई। एक दो अहम खबरें हैं। एक खबर तोशा खाने के हवाले से है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। पीटीआई में खुशी की लहर कैसे तशवीश में बदल गई, इस पर बात करेंगे। एक और खबर में परवेज खटक की पीटीआई के दो बड़े लीडर्स को इमरान खान से अलग करने के हवाले से है। इस खबर में परवेज खटक की नाकाम कोशिशें शामिल हैं, जिसके मुताबिक उन्होंने पख्तूनख्वा में पीटीआई की लीडरशिप को तोड़ने में सरतोड़ सही की, मगर बहुत से महाज पर उन्हें नाकामी से दो चार होना पड़ा। हालांकि परवेज खटक को अपनी जमात की परवरिश में बड़ों की आशीर्वाद भी हासिल है, इसके बावजूद उन्हें अपनी जमात की तामीर नौ में शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि पीपल्स पार्टी का बुनियादी मरकज सूबा सिंध है, किसी दीगर सूबे और हल्के से पीपी जीते चाहे हारे, मगर सिंध में कौमी और सूबाई सतह पर नुमाया सीटें जीतने में कामयाब हो जाती है और सूबे में हुकूमत भी बना लेती है। इसी तरह तहरीक इंसाफ का सियासी मरकज पख्तूनख्वा है। अगरचे पंजाब में भी पीटीआई की अक्सरियत वाज़ेह है। उम्मीद के साथ भरपूर यकीन है पंजाब में भी चेयरमैन नुमाया सबकत हासिल कर लेंगे, मगर पंजाब में पीटीआई की जीत और सबकत साफ और शफाफ इलेक्शन के इनेकाद से मशरूत है। जरूरी है इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदारी से इलेक्शन के इनेकाद में दिलचस्पी ले और साफ और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाए। पंजाब में अगर इलेक्शन गैर जानिबदारी, शफाफ और धांधली से पाक हुए तो इस सूरत में तहरीक इंसाफ को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बसूरत दीगर गैर आईनी और नाजायज जराए इस्तेमाल किए गए तो फिर पीटीआई को हारने से कोई नहीं रोक सकता। पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ का मरकज बन गया है। चेयरमैन इमरान खान की जितनी मकबूलियत पख्तूनख्वा में है, शायद ही इतनी मकबूलियत किसी दूसरे सूबे में हो। पख्तून कौम इमरान खान को अपना लीडर और रहनुमा तस्लीम कर चुके हैं। कौम परस्त पार्टी ANP के बारे में बड़े तज्जियाकार कहते हैं इसका सियासी वजूद 4 सद्दा तक महदूद होकर रह गया है, क्योंकि इस पार्टी के अजीम लीडर्स दुनिया से रुखसत हो गए हैं या बूढ़े होकर सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं। सियासत में पहाड़ की तरह बड़े लीडर असफंदियार वली भी बूढ़े हो गए हैं, जिसकी बना पर सियासत में नुमाया किरदार अदा करने से कासिर है। इसके साथ जमीयत उलमाए इस्लाम के बारे में सियासी तज्जियाकारों का अंदाजा है पख्तूनख्वा में कुछ सीटें हासिल करने में कामयाब हो सकती है, लेकिन पहले जैसी कामयाबी और सीटें जीतने में नाकाम रहेगी। मौलाना फजल रहमान डेरा इस्माइल खान से इलेक्शन में खड़े होते हैं। बहुत से इलेक्शन में कामयाबी हासिल करके ऐवान में पहुंच चुके हैं, इसी हल्के से बार बार जीत चुके हैं, मगर जब से तहरीक इंसाफ ने पख्तूनख्वा में नुमाया सियासी हैसियत हासिल की है, पीटीआई के अली अमीन उन्हें चैलेंज करके शिकस्त दे चुके हैं। अब भी कहा जाता है अगर धांधली न हुई तो अली अमीन की जीत यकीनी है। पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की इस कदर मकबूलियत में परवेज खटक अलग से अपनी जमात खड़ी करना चाहते हैं, और वो भी तहरीक इंसाफ की मुखालफत में और उनके लीडर और वोटर्स को तोड़कर। परवेज खटक को अपनी जमात के लिए हर तरह की इमदाद व ताउन हासिल है, क्योंकि मीडिया में जिस तरह की बातें उनसे मंसूब की जा रही हैं ताकतवर हलकों के लिए बहुत अहम हैं। शायद इन बयानात का सदका है जिसकी बना पर परवेज खटक पख्तूनख्वा में दंदनाते फिर रहे हैं और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को रोंदने के दर पे है। इसके अलावा जिस तरह के बयान जारी कर रहे हैं, इससे महसूस होता है परवेज खटक अपने ही साबिका लीडर के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन जाएंगे। परवेज खटक अपने बयान में 9 मई के वाकयात को इमरान खान पर डाल रहे हैं और जो कुछ भी हुआ इसकी सारी जिम्मेदारी चेयरमैन और तहरीक इंसाफ पर लाद रहे हैं। उनका कहना था मैं इमरान खान को रोकता रहा मगर मेरी बात नहीं सुनी गई। परवेज खटक कहते हैं 9 मई की मंसूबाबंदी ज़मान पाक में हुई। सवाल पैदा होता है अगर परवेज खटक को पहले से पता था तो पार्टी से निकलने में इतनी देर क्यों लगाई, किस चीज का इंतजार करते रहे और क्यों करते रहे, पहले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर डाली। बहरहाल परवेज खटक अब जो कुछ फरमा रहे हैं वो सब झूठ का पुलंदा है और सफेद झूठ के अलावा कुछ नहीं है। सियासी तज्जियाकार कहते हैं खटक साहिब झंझलाए हुए हैं और तबीयत में चिड़चिड़ापन पैदा हो गया है, क्योंकि पख्तूनख्वा की आवाम ने डर और खौफ को एक तरफ रख दिया है और अपनी रिवायती बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अपने घरों पर तहरीक इंसाफ के झंडे लहरा दिए हैं। पख्तूनख्वा के बहुत से इजला में आवाम ने अपने घरों की छतों पर पीटीआई के झंडे लहराकर इस बात की निशानदही कर दी है
अब जो कुछ मर्जी कर ले, इमरान खान और तहरीक इंसाफ को दिल से कोई नहीं निकाल सकता। पख्तूनख्वा के लोगों ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की हैं, जिसमें देखा जा सकता है सैकड़ों घरों पर पीटीआई के झंडे लहरा रहे हैं। इसके अलावा झंडों को घरों पर नस्ब करने में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इन हालात में परवेज खटक की जिंजलाहट और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कई मारूफ तज्जियाकारों का कहना था परवेज खटक असद कैसर और साबिक गवर्नर शाह फरमान को भी राम कर चुके हैं। इस हवाले से पेशावर में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें दीगर लीडरशिप के अलावा दर्ज बाला दोनों शख्सियात भी तहरीक इंसाफ को छोड़ने और परवेज खटक के साथ उनकी पार्टी में शामिल होने का ऐलान करेंगे। इसके साथ स्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी बड़े दावे किए गए और ऐसी बातें की गईं जिनका जिक्र पिछले कालम में कर दिया गया है। असद कैसर और शाह फरमान के बारे में जो दावे और बातें की गईं और जो कुछ भी उनसे मुताल्लिक कहा गया, अभी तक वो दावे और बातें सच और हकीकत में तब्दील होती नजर नहीं आ रही। परवेज खटक ने असद कैसर और शाह फरमान को अपनी पार्टी में शामिल होने की दावत दी और दावत भी बड़े इसरार और दावे से दी। शुरू में ऐसा महसूस होता था परवेज खटक दोनों अफराद को पीटीआई छोड़ने पर कायल कर चुके हैं। ऐसा इसलिए महसूस होता था क्योंकि परवेज खटक के साथ ताकतवर हलकों का पूरा और भरपूर ताउन हासिल था। परवेज खटक के साथ दीगर मुक्तदरा इदारे भी भरपूर जोर सिर्फ कर रहे थे। वो चाहते थे किसी तरह असद कैसर और शाह फरमान को तहरीक इंसाफ से अलग करके पख्तूनख्वा में लीडरशिप का बहरान पैदा कर दिया जाए, मगर परवेज खटक और दीगर की तमाम कोशिशें, हरबे, धौंस, डरावे और धमकियां कामयाब नहीं हो सकीं। असद कैसर और शाह फरमान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन इमरान खान के साथ हैं। उन्होंने इमरान खान को छोड़ने से इनकार कर दिया है, किसी धमकी, धौंस और लालच को खातिर में नहीं लाए। उनके बारे में जिस कदर मनफी खबरें मार्केट में उनके मुतालिक छोड़ी गई थीं, असद कैसर और शाह फरमान के अमल ने इन खबरों की नफी कर दी है और वो अपने किरदार के साथ तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ खड़े हैं। दूसरी खबर तोशा खाने के हवाले से है, जिसका मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था। इस खबर में एक गलत फहमी भी पैदा हुई, जिसका जिक्र बाद में करते। इलेक्शन कमीशन और इमरान खान का मुकदमा एडिशनल सेशन जज की अदालत में चलता रहा। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था तोशा खाने का मुकदमा काबिल समात है, जबकि इमरान खान का मौक़िफ़ इसके बरक्स था। उनका कहना था तोशा खाने का मुकदमा नाकाबिल समात है, इसलिए खारिज किया जाए, मगर सेशन जज ने मुकदमे का फैसला इलेक्शन कमीशन के हक में दे दिया। इमरान खान और उनकी कानूनी टीम ने एडिशनल जज के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मुकदमे की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की और फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने आज बतारीख 4 जुलाई 2023 को मुकदमे का फैसला सुना दिया। इस मुकदमे में गलत फहमी इस तरह पैदा हुई। चीफ जस्टिस ने पहले अपने फैसले में कहा तोशा खाने का मुकदमा नाकाबिल समाअत है, इसलिए अदालत फैसला देती है मुकदमे को बंद कर दिया जाए। चूंकि अदालत ने अपने फैसले में तोशा खाने को नाकाबिल समाअत करार देकर बंद करने का हुक्म दिया था, लिहाजा हर टीवी चैनल्स में इस खबर को नशर किया गया, जिसमें कहा गया अदालत ने तोशा खाने के मुकदमे को नाकाबिल समाअत करार देकर बंद कर दिया। अदालत ने चेयरमैन इमरान खान को तोशा खाने में बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया। जैसे ही खबरें मीडिया पर नशर हुई, अदालती अमले ने कोर्ट रिपोर्टर्स से कहा जो कुछ अब टीवी पर चला रहे हैं फैसला इस तरह नहीं है, बल्कि इसके बरक्स है। चीफ जस्टिस ने जो फैसला सुनाया वो इस तरह नहीं है, वो कुछ और है। कोर्ट रिपोर्टर्स के पूछने पर अदालती अमले ने बताया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाने को नाकाबिल समाअत करार नहीं दिया, बल्कि इसको वापस एडिशनल सेशन जज को भेज दिया है, क्योंकि दोनों फरीकैन के दलाइल से कुछ कानूनी सवालात पैदा हो गए हैं जिनका जवाब जरूरी है। अदालत ने सेशन कोर्ट को हुक्म दिया है दोनों फरीकैन को सुनकर 7 दिन के अंदर फैसला करें। चुनांचे मीडिया ने भी रिलीफ के बारे में जो खबरें नशर की थीं उनको बंद कर दिया और खुशी की लहर तशवीश में बदल गई। इस तरह की खबरें नशर करनी शुरू कर दें। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।